डियर लर्नर्स, प्लेट टेक्टोनिक्स के वीडियो की इस श्रृंखला में आज भाग 5 में हम यह जानेंगे कि एक महासागरीय और एक महाद्वीपीय प्लेट का जब अभिसरण होता है तो वहाँ क्या होता है। What happens when an oceanic plate and a continent plate converge? Dear learners, एक महासागरीय और एक महाद्वीपीय प्लेट का अभिसरण एक महासागर महाद्वीप अभिसरण सीमा बनाता है। इस सीमा के सहारे अधिक घनत्व वाली महासागरीय प्लेट का कम घनत्व वाली और अधिक उत्प्लावन वाली महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्षेपण होता है। डियर लर्नर्स, महासागर महाद्वीप अभिसरण सीमा पर क्या होता है ये जानने से पहले हम क्षेपण प्रक्रिया को समझेंगे। अभिसरण सीमाओं पर महासागरीय स्थलमंडल का क्षेपण यानी सबडक्शन होता है। जैसे जैसे क्षेपित होता हुआ महासागरीय स्थलमंडल अपने नीचे स्थित अनुपटल या मैंटल में डूबता जाता है, क्षेपण से बनी खाई यानी ट्रेंच भी गति करती हुई खिसकती है। क्षेपण के दौरान क्षेपित होती हुई प्लेट के अवसाद या तलछट निकलकर महाद्वीपीय प्लेट के आगे के किनारे पर बने एक्रिशनरी प्रिज्म से जुड़ते जाते हैं या उसमें सम्मिलित होते जाते हैं और साथ ही खाई में निक्षेपित होने वाले अवसादों के साथ भी मिलते जाते हैं। समय के साथ एक्रिशनरी प्रिज्म चौड़ा होता जाता है और प्लेट सीमा भी उसी अनुरूप खिसकती रहती है। एक महासागरीय खाई प्लेट की सीमा को चिन्हित करती है और आसन्न महाद्वीप से अवसाद या तलछट प्राप्त करती है। फिर से अवसाद और अन्य सामग्री को महासागरीय प्लेट से हटा दिया जाता है, जिससे खाई या ट्रेंच के पास अत्यधिक अपरूपण पदार्थों यानी शीयर्ड मटेरियल्स का एक वेज बन जाता है। ओवरराइडिंग कॉन्टिनेंटल प्लेट यानी अधिभावी महाद्वीपीय प्लेट की सतह पर ज्वालामुखी ठीक उसी तरह से बनते हैं जैसे एक महासागर अभिसरण सीमा में बनते हैं। लर्नर्स, इस हेतु आप इस वीडियो श्रृंखला का भाग 4 देख सकते हैं। ये ज्वालामुखी अक्सर हिंसक रूप से फटते हैं, बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी राख, लावा और कीचड़ का उत्पादन करते हैं जो आसपास रहने वाले लोगों के लिए खतरा पैदा करते हैं। इसके उदाहरणों में दक्षिणी अमेरिका के एंडीज़ के बड़े ज्वालामुखी और वाशिंगटन, ओरेगन, उत्तरी कैलिफोर्निया और दक्षिणी ब्रिटिश कोलंबिया के कैस्केड रेंज शामिल हैं। अभिसरण सीमा से जुड़ा संपीड़न यानी कंप्रेशन महाद्वीप में सैकड़ों किलोमीटर तक क्रस्ट को यानी भूपर्पटी को स्क्वीज कर देता है या उसको सिकोड़ या संकुचित कर देता है। इससे क्रस्ट विभंजित और मोटी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र का उत्थान अपलिफ्ट होता है। यह उत्थान और ज्वालामुखी क्रिया एक उच्च पर्वत श्रृंखला का निर्माण कर देते हैं, जैसे कि एंडीज पर्वतमाला। क्षेपित होती हुई प्लेट द्वारा लाए गए द्रव पदार्थों के कारण सबडक्शन जोन के ऊपर एस्थोनोस्फीयर के पिघलने से मैग्मा बनता है। मैग्मा गहराई पर जम सकता है या ठोस हो सकता है। जमने से पहले महाद्वीपीय क्रस्ट में वह ऊपर उठ सकता है या सतह तक पहुंच सकता है और ज्वालामुखी विस्फोट का कारण बन सकता है। डियर लर्नर्स, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे फैली एंडीज पर्वतमाला महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट सीमा के सहारे निरंतर होने वाली ओरोजेनी या पर्वतन क्रिया का उत्तम उदाहरण है, जहां महासागरीय प्लेट या महासागरीय स्थलमंडल का महाद्वीपीय प्लेट या महाद्वीपीय स्थलमंडल के नीचे क्षेपण यानी सबडक्शन होता है। 200 मिलियन वर्ष पहले दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट एक निष्क्रिय या पैसिव महाद्वीपीय मार्जिन था, जहां महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल और महाद्वीपीय उभार पर तलछट या अवसाद जमा हुए थे। जब वर्तमान के मध्य अटलांटिक कटक मिड अटलांटिक रिज के सहारे प्रारंभ हुई ब्रंशन या रिफ्टिंग के कारण से पेंजिया का टूटना प्रारंभ हुआ, तो दक्षिणी अमेरिकी प्लेट पश्चिम दिशा में गति करने या प्रवाहित होने लगी और पूर्व दिशा में गति कर रही नाजका महासागरीय प्लेट का
दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के नीचे क्षेपण यानी सबडक्शन होने लगा। क्षेपण की इस प्रक्रिया की निरंतरता से बनी खाई यानी ट्रेंच और इस खाई तथा महाद्वीपीय सीमांत कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स की चट्टानों में वलन और ब्रंशन से दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर बनी एक्रिशनरी वेज और तदनुरूप एंडीज पर्वतमाला का निर्माण हुआ।